की माँ। चंदा की बकरियां बहुत प्यारी थी और समझदार भी। उनमें से सबसे ज्यादा समझदार थी गोलू बकरी। गोलू बकरी के दो छोटे छोटे बच्चे थे। गोलू बकरी अपने बच्चों को लेकर घास खाने के लिए ऊपर वाली पहाड़ी पर रोज जाया करती थी और शाम को लौटकर घर आ जाया करती थी। एक दिन बकरी जब अपने बच्चों को लेकर सांझ के समय घर लौट रही थी, पीछे पीछे एक भटका हुआ भेड़िए का बच्चा उसका पीछा करने लगा। भेड़िए का बच्चा अपने घर का रास्ता भूल चुका था। उसे बकरी ही अपनी माँ नजर आ रही थी, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे चलता रहा। घर पहुंचने पर चंदा ने बकरी से कहा, किसे लेकर आ गई हो साथ में आज? ये भी किसी बकरी का बच्चा लगता है। बकरी ने सर हिलाया। हाँ, मुझे भी ये बकरी का ही बच्चा लग रहा है। गोलू बकरी ने उस भेड़िए के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना पोसना शुरू कर दिया। एक दिन उसे रास्ते में पहाड़ी की तरफ जाते हुए एक बड़ा सा भालू मिलता है। भालू उससे कहता है, अरे अरे बकरी, ये भेड़िए का बच्चा कहाँ लेकर घूम रही हो? ये बकरी का बच्चा लगता है क्या तुम्हें? ये तो भेड़िए का है। किसी दिन तुम्हारे ही बच्चों को खा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मेरा प्यारा बेटा राजा है। ये मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखता है और ये बकरी का ही बच्चा है, भेड़िए का नहीं। बकरी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो भेड़िए का बच्चा है। अब वो उसे बहुत प्यार करने लगी थी, बिल्कुल एक माँ की तरह। धीरे धीरे समय बीतता गया और भेड़िए का बच्चा बड़ा हो गया। बकरी बूढ़ी होती जा रही थी, लेकिन उसके बच्चे जवान हो चुके थे। अब वो समझ चुकी थी कि सच में ये बच्चा भेड़िए का ही है। एक दिन शाम हो गई, लेकिन बच्चे लौट कर नहीं आए। भेड़िए का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। बकरी बहुत परेशान हो गई। गोलू बकरी ने सोचा, कहीं कहीं मेरे बच्चों को किसी ने खा तो नहीं लिया। शाम हो गई है, अंधेरा हो गया, बच्चे अभी तक नहीं आए, मुझे जाकर देखना चाहिए। चंदा अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। बकरी को अपने बच्चों की चिंता थी, तो वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे भालू मिला। क्या हुआ? इतनी रात गए कहाँ घूम रही हो? मेरे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जरूर उस भेड़िए ने खा लिए होंगे। तुम्ही ने तो पाल पोस कर बड़ा किया है। बकरी को भेड़िए पर शक हो जाता है। वो भागती हुई ऊपर पहाड़ी पर जाती है और देखती है कि भेड़िए का बच्चा बकरियों को शेर से बचा रहा है। ये झगड़ा देखकर वो हैरान रह जाती है। शेर दुम दबाकर भाग जाता है, भेड़िया घायल हो जाता है और बच्चे बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। यह देखकर बकरी भेड़िए को बहुत प्यार करती है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। आज अंधेरा होने पर जब तुम लोग लौट कर नहीं आए तो मेरे मन में तुम्हारे लिए शक आ गया, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बच्चे हो। मुझे माफ कर दो बच्चे। भेड़िया बहुत खुश था। उसने अपनी माँ का कर्ज उतार दिया था। कपटी कौवा। एक जंगल में चीनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही दयालु थी और भोली भी थी। सभी पर विश्वास बहुत आसानी से कर लिया करती थी। जंगल के सभी जानवर और पशु पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब वो कहीं जा रही थी तो अचानक अपने पेड़ के पास जहाँ उसका घोंसला था, उसने एक कौवे को देखा जो कि उठ भी नहीं पा रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। अरे चीनी चिड़िया ने